नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, भारत में हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी के दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। बताइए किस वर्ष इन्हें यह दर्जा दिया गया था? इसका सही जवाब है 1987। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब है अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO। अगला प्रश्न है, खबरों में रही पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है? इसका सही जवाब है CRPF। अगला प्रश्न है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 20 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की गई। बताइए मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है 2014। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा 501Y.V2 क्या है? इसका सही जवाब है SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। नाओमी ओसाका ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता? सेरेना विलियम्स, जेनिफर ब्रैडी, कारोलिना मुचोवा या फिर स्टेफी ग्राफ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेनिफर ब्रैडी। जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता। नाओमी का यह चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने इससे पहले 2019 में भी ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था। वे 2018 और 2020 में US ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। ब्रैडी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? भारत, पाकिस्तान, रूस या फिर तुर्की? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। रूस में H5N8 बर्ड फ्लू का इंसानों तक पहुंचने का पहला मामला सामने आया है। रूस में 7 लोग बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। ये सभी लोग एक पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। अभी तक रूस, यूरोप, चीन, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन पोल्ट्री फार्म में ही रिपोर्ट किए गए थे। पहली बार मानवों में इस स्ट्रेन का संक्रमण देखा गया है। इन देशों में अब तक बर्ड फ्लू के H5N1, H7N9 एवं H9N2 स्ट्रेन से ही मानव के संक्रमित होने के प्रमाण मिले थे। बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस से होने वाली अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। यह वायरस सामान्यतः पोल्ट्री बर्ड्स जैसे चिकन को प्रभावित करता है। इस वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, जिनमें से कुछ कम प्रभावित करते हैं, जबकि कुछ गंभीर और काफी खतरनाक होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कार्बन वॉच क्या है? ऐप, मशीन, पौधा या फिर रसायन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऐप। हाल ही में चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया। यह भारत का पहला ऐप है जो लोगों के कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन करेगा। मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जानना है तो उसे इस ऐप में पानी की खपत, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उत्सर्जित अपशिष्टों एवं अपने लिए इस्तेमाल की जाने वाली 4 व्हीलर, 2 व्हीलर गाड़ियों और साइकिल के बारे में जानकारी देनी होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के महत्व को बनाए रखने एवं इसे बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है फॉस्टरिंग
मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इस दिवस को मनाने की पहल बांग्लादेश ने की थी। 1999 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में इस पहल को मंजूरी मिली एवं उसके बाद 2000 से इसे पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। बताइए, IIT खड़गपुर ने किस मंत्रालय के सहयोग से इस अस्पताल को बनाया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से बनाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोक कला पर्व उत्सवम 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। लोक कला पर्व उत्सवम 2021 का आयोजन केरल में किया जा रहा है। 7 दिन चलने वाले इस सांस्कृतिक पर्व के अवसर पर राज्य के 30 जगहों पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। यह प्रोग्राम हर साल केरल में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन केरल टूरिज्म, केरल फोल्कलोर अकादमी, भरत भवन एवं डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल्स मिलकर कर रहे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खजुराहो मंदिर की पुनर्खोज की थी? लॉर्ड कैनिंग, TS बर्ट, लॉर्ड नेपियर या फिर विलियम मैन्सफील्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, TS बर्ट। 44 वर्षों बाद 47वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मां जगदम्बा और कंदरिया महादेव मंदिर के प्रांगण में शुरू हुआ। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर बनवाया था। जानकारों के मुताबिक खजुराहो भारतीय मूल दर्शन का चित्रण है एवं इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों विद्यमान हैं। खजुराहो को शाक्य, शिव और वैष्णव के अद्भुत संगम स्थल माना जाता है। वर्ष 1838 में ब्रिटिश कैप्टन TS बर्ट ने खजुराहो मंदिर की पुनर्खोज की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वंडर ऐप का शुभारंभ किया? बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वंडर ऐप, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन सुविधा, अश्विन पोर्टल, रेफरल ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की। वंडर ऐप की मदद से गर्भवती महिलाओं को इलाज में काफी सुविधा होगी। इसके अलावा ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सुविधा के तहत राज्य के कई स्वास्थ्य केंद्रों तक ई-संजीवनी की व्यवस्था की जाएगी। टेलीमेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल से जोड़ा जाएगा। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। रेफरल ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए अब एम्बुलेंस सेवा का बेहतर लाभ लोगों को मिल सकेगा। अश्विन पोर्टल की शुरुआत होने से आशा कार्यकर्ताओं को उनका पैसा समय पर अकाउंट में चला जाएगा। जीविका, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई स्थापित की जा सकेगी। इससे मरीजों को नाश्ता और भोजन की सुविधा समय पर उपलब्ध हो सकेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए आज पेपरलेस बजट पेश किया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश का 2021-22 का कुल बजट
5,50,270 करोड़ रुपए का है। अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट के लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 जीता है? सैफ अली खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन या फिर राजकुमार राव? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। हाल ही में मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स दिए गए। इस दौरान तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। फिल्म लक्ष्मी के लिए अक्षय कुमार ने बेस्ट एक्टर, वहीं फिल्म छपाक के लिए दीपिका पादुकोण ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मरणोपरांत सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? डेनिल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या फिर राफेल नडाल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता। सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच का यह 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रामेश्वर शर्मा, गिरीश गौतम, नरोत्तम मिश्रा या फिर उषा ठाकुर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।